गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, तो कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, वो जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। ये जिंदगी है, कभी अपनी है कभी पराई है। कभी दोस्त है तो कभी दुश्मन है। जिंदगी कभी जीने जैसी हो जाती है तो जिंदगी कभी मरने जैसी हो जाती है। इस जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल के रखना। एक दिन मौत आएगी, अमानत वापस लेगी। ये तुम्हारी नहीं है, मौत ने तुम्हें अमानत स्वरूप प्रदान की है। एक शमशान की तरफ से मेरा विहार हो रहा था, मैं निकल रहा था, बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई थी, मेरी निगाहें गई। इतनी सुंदर पंक्ति लिखी हुई थी कि मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। जाना तो सबको एक दिन वही है। आदमी सोचता है कि मकान मेरी मंजिल है, आदमी सोचता है कि दुकान मेरी मंजिल है, आदमी सोचता है कि पद प्रतिष्ठा मेरी मंजिल है, लेकिन आदमी भूल जाता है मुफलिसे तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। ध्यान रखिए, अंत में ठिकाना तो शमशान ही हुआ करता है। जो आया है वो जाएगा। एक बात याद रखो बारामती वालों, कि तुमने जन्म लिया है, जीवन पाया है, तो एक बात स्मरण में रखना, कुछ बन सको या ना बन सको इस जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है। बहुत ऊंचाइयां मिले ना मिले इस जिंदगी में कोई आवश्यक नहीं है। पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनो या ना बनो कोई गारंटी नहीं है। आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सको या ना कर सको, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना कि पढ़ लिख कर कुछ बन पाओ या ना बन पाओ, और बन भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। ये हीरे मोती के ठीकरों का ढेर लगा लो तो फर्क कुछ नहीं पड़ा करता है। यदि इस दुनिया में आए हो, इस संसार में आए हो, बहुत बड़ी इज्जत मिले या ना मिले, प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, नाम मिले या ना मिले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, मौत जरूर मिलेगी। ध्यान रखिए, लाख निगाहें चुरा लीजिए, लाख होशियारी कर लीजिए, मृत्यु तो जरूर मिलेगी। ध्यान रखना, मृत्यु को समझना, अदना हो या आना हो सबको लौट जाना है। जो आया है वो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। लाख होशियारी करना, लाख चालाकी करना, तुम मां बाप से चालाकी कर सकते हो, रिश्तेदारों से चालाकी कर सकते हो, तुम भगवान के सामने होशियारी दिखा सकते हो, लेकिन ऐ इंसान, मौत के आगे तेरी होशियारी चलने वाली नहीं है। लाख डॉक्टरों के पास चले जाना, लाख इलाज करा लेना, जिस दिन जब तेरी डोली उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जाना तो पड़ेगा।
जन्म जीवन की शुरुआत है, मृत्यु जीवन की पूर्ण आहुति है। जीवन कैसा जिया वो मृत्यु का आधार है। तुमने जिंदगी सही जी या गलत जी, इसका प्रमाण पत्र मौत से मिला करता है। ध्यान रखना, जो गलत जिंदगी जीते हैं वो कुत्ते की मौत मरा करते हैं, और जो सही जिंदगी जीते हैं वो संतों की मौत दुनिया से विदा हुआ करते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ध्यान रखना, कबीर ने इतना ही तो कहा है कि जब तुम पैदा हुए थे सारा जगत हंस रहा था और तुम रो रहे थे, आओ ऐसी करनी कर ले, हम दुनिया से जाएं, हम हंसे और दुनिया आंसू। ध्यान रख, मृत्यु सबकी होती है, मृत्यु संत की भी होगी, मृत्यु आपकी भी होगी, मरूंगा मैं भी, मरोगे तुम भी, कोई नहीं बचा है। ध्यान रखना, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तनु में। कहां गए ये लोग, कोई पता, कोई ठिकाना, तुम्हारे पुरखे कहां गए, कोई एड्रेस दे गए हो, कोई मोबाइल नंबर दे गए हो, कुछ है, कोई पता, कोई खबर? तुम ही फोटो लगा के याद करते रहो, जाने वाला तो दुनिया से। क्या व्यवस्था है इस जिंदगी की, सारी दुनिया भी फिर ढूंढने को निकल जाए, यदि हंसा विदा हुआ तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। कोई विज्ञान फेल है, साइंस फेल हो गया यहां करके। जन्म और मृत्यु, इन दोनों के तटों के बीच में हमारी जिंदगी बहा करती है। ध्यान रखिए, आप चाहो तो जिंदगी को सार्थक कर लो और आप चाहो तो जिंदगी को बर्बाद कर लीजिए। एक जो जिंदगी को सार्थक करता है वो भी दुनिया से जाता है, और जो जिंदगी को बर्बाद करता है वो भी दुनिया से जाना तो पड़ेगा, बचने का कोई उपाय नहीं, कभी नहीं बच सकते हैं। ध्यान रखना, मौत तो आएगी, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है, या जमी पर समाधि बनेगी, या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, सांझ के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले तू है मौका सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, किराए के घर पे कब तक अकड़ते फिरोगे। ध्यान रखना, कमरा खाली करना पड़ेगा, जब मौत आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आएगा वो क्षण, जरूर आएगा, कब आएगा इंतजार करो। एक सेठ का जन्मदिन था, मेरे पास आया, महाराज आशीर्वाद दो, सिठानी आई साथ में,
बोले आशीर्वाद दे दो महाराज। मैंने कहा काय का दे दो? बोले दीर्घायु। अरे मैंने कहा 70 का तो हो रहा है, अब और कौन सी अब आगे जी के करेगा क्या तू? एक बात बताओ। मैंने कहा भाई तूने इस जिंदगी में 70 साल में किया क्या है? अरे बोले क्या किया वो छोड़ो, आगे कुछ करूंगा। मैंने कहा अब क्या खाक करेगा? ध्यान रखना 70 साल का आदमी जन्मदिन मना रहा है, मेरे से बोले आप आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा जाओ सेठ, 7 दिन में मर जाओगे। उसकी पत्नी ने माथा ठोक लिया, महाराज आज तो अशुभ मत बोलो, आज इसका जन्मदिन है, आज तो शुभ बोलिए। आप संत हैं, आपको शोभा नहीं देता है किसी के जन्मदिन पे कह रहे कि 7 दिन में। मैंने कहा सेठानी जी ज्यादा बक बक मत कर, मैंने कह दिया 7 दिन में मर जाएगा तो ये मर जाएगा, अब ये बचने वाला नहीं, दुनिया की कोई ताकत इसे बचाने वाली नहीं है। सेठ ने कहा क्यों? बड़ी कह रही थी महाराज से आशीर्वाद लो आशीर्वाद, ये मरवाने लाई है मुझे यहाँ पे। मैंने कहा मरेगा जरूर सेठ, तू बचेगा नहीं, तू लाख कोशिश कर ले, पक्का मर जाऊंगा। मैंने कहा हाँ। अकेले में आया? बोले महाराज सही बताओ, मजाक कर रहे थे या सही में मर जाऊंगा? तो मैंने कहा सेठ तू सही में मर जाएगा, मजाक अजाक करना मेरा काम नहीं है, तू मर जाएगा, जा आशीर्वाद है तू मर जाएगा। बोले कब मर जाऊंगा? 7 दिन में मर जाएगा। मैंने कहा ध्यान रखना। घर गया, केक की तैयारी, बर्थडे पार्टी। सेठानी ने कहा चलो पार्टी। अरे बोले बाहर में गई पार्टी, तुझे पार्टी की पड़ी है? तो मुझे लग रहा कि मैं 7 दिन में मर जाऊं। जा मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है। दूसरे दिन सेठ उठा, बोले दुकान चले जा। बोले काय की दुकान? बच्चों को बुलाया, बड़े बेटे को ये दुकान तू संभाल, ये मकान तू संभाल, जा बेटा वही खाता लेके आ, किसका लेना किसका देना, किसका काला किसका पीला किसका हरा, क्या किया है हमने जिंदगी में सारा समझा देता हूं बेटा। अब 5 दिन ही बचे हैं, मेरे मरने के समय खत्म हो गया है, ये सब संभाल लेना। और एक बात ध्यान रखना, ये चावल में कंकड़ मिला के रखना है, मैं इतने मिलाता था, मिर्ची में लाल मिट्टी मिला देना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देना, तब जाके मैं धनपति बना हूं। अरे उन्होंने कहा सेठ जी मर रहे हो, अब काहे कोई कर्म कर रहे हो, अब जिंदगी को सही। अरे सेठ के दिमाग में आया, बोले यार बेटा मैंने बेईमानी की, तू मत करना, एक काम कर ये सब संभाल लेना, वो जो तेरी मम्मी है इसको एक मकान का एक खंड इसको दे देना, अच्छे से रखना, उसने तो मुझे बहुत बुरे से रखा है लेकिन तुम उसे अच्छे से रखना। बोले ठीक है, सब बंटवारा कर दिया। बोले सेठ जी कुछ खा लो। अरे बोले क्या खा लो? मौत मुझे खा रही है, तुझे खाने की पड़ी है। 3 दिन तो बचे हैं, अब मैं बचने वाला नहीं हो। खाने में मन नहीं लग रहा, पीने में मन नहीं लग रहा, दुकान जाने में मन नहीं लग रहा, राम राम कर रहा है, महावीर महावीर कर रहा, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। 2 दिन बचे हैं। सेठ ने कहा आंख फाड़ फाड़ कर दुनिया देखी, ये सब मैंने अपने लिए बसा रखा बना रखा, ये सब छूटने वाला है, ये सब चला जाएगा, 1 दिन बचा। सेठ ने पत्नी से कहा कि अब मुझे अकेला छोड़ दे तू, मैंने सारी जिंदगी सब में बर्बाद कर ली, 1 दिन बची है 24 घंटे की जिंदगी, एक काम कर मुझे भगवान का नाम जपने दे, प्रभु का नाम जपने दे। सारी रात नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो रिहंताड़म, घड़ी की टिक टिक बढ़ी, रात गहरी हुई, घड़ी की आवाज बढ़ती गई, अब आई मौत अब आई मौत अब आई मौत। एक एक सांस बड़े नाप तोल के ले रहा है। सब दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए, मौत अंदर ना आ जाए। इंतजार इंतजार इंतजार। एक बात ध्यान रखना, इंतजार जीवन में बहुत बुरा हुआ करता है। उस रात सारी रात नहीं सोया, अब मरना है अब मरना है। बांस मंगा के रख लिए, कफन मंगा के रख लिया, फूल मंगा के रख लिए, रस्सी मंगा के रख ली, लकड़ियां इकट्ठी हो गई। बोले बस अब आधे 1 घंटे बाद तो मुझे दुनिया से जाना। सुबह हो गई, 5 बज गए, 6 बज गए। सेठ ने कहा यार मैं तो मरा ही नहीं, मेरे तो प्राण ही नहीं निकले, ये क्या गड़बड़ हो गया, ये महाराज ने क्या नौटंकी कर दी, मेरा पूरा जन्मदिन बिगाड़ के रख दिया, सत्यानाश कर दिया। 12 बज गए।
सेठ ने कहा यार आज तो 7 दिन भी हो गए, अभी तक मैं मरा ही नहीं। महाराज ने 7 दिन कहा था, आज तो 8वां दिन है। दौड़ा आया मेरे पास। मैंने कहा और सेठ जी क्या हाल है? मैंने कहा जिंदा हो या मर गए हो? बोले महाराज आप भी झूठ बोलते हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने कहा था कि तू 7 दिन में मर जाएगा। मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो जिंदा हूं, कोई भूत बन के नहीं आया हो। सेठानी ने कहा महाराज देखो पूरा 1 सप्ताह इसका बर्बाद कर दिया है। इतना अच्छा जी रहा था मेरा पति, आपने कह दिया मर जाएगा है। तो मैंने कहा सेठ जी बता तू मरा नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा जा अब 7 दिन में तू मर जाएगा। अरे बोले अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, 7 दिन में मर जाएगा है। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम यमराज के एजेंट हो है? मैंने कहा एजेंट तो नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं तू 7 दिन में मर जाएगा। मैंने कहा सेठ इधर आ, एक बात बता, तूने 7 दिन का जीवन कैसा जिया? बोले महाराज जिंदगी भर तो हाय बटोरो सब मेरा करते रहा। और जब से आपने बताया कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, मेरे मन में समझ में आ गया ना धन मेरा, ना रूप मेरा, ना तन मेरा, संसार में अकेला आया हूं और संसार से अकेला जाऊंगा। कैसा लगा? बोले महाराज हकीकत में कहूं तो ऐसा लगा कि जिंदगी तो 7 दिन ही मैंने ढंग से जी है, उससे पहले तो जिंदगी मैंने ढंग से ना व्यापार की चिंता, ना नौकरी की चिंता, भगवान नाम जपते रहा, पल पल मौत का इंतजार करते रहा। मैंने कहा बोल कैसा लगा? बोले जिंदगी बहुत अच्छी बीती। मैंने कहा जा सेठ 7 दिन में मर जाएगा। बोले फिर वही बात 7 दिन में मर जाएगा। सेठानी बोली महाराज कुछ अच्छा बोलो। मैंने कहा जा तू भी 7 दिन में। बोले मैं भी मर जाऊंगी। मैं तो कह रहा हूं पूरा बारामती 7 दिन में मर जाएगा, समझ जाओ 7 दिन में मर जाओगे। बोली 7 दिन ही क्यों बोलते, तुम 2 दिन में मार डालो। मैंने कहा नहीं अभी ज्ञान गंगा कल और है, 7 दिन तो लेना पड़ेगा, कल आखिरी है, अभी निपट गए तो कल क्या होगा यहाँ पे? 7 दिन में पूरा बारामती मर जाएगा। आदमी आया बोले महाराज ये क्या है 7 दिन है? मैंने कहा एक बात बता 7 दिन में ही आदमी मरेगा। कैलेंडर उठा के देखना, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वां दिन क्या तेरा बाप बना के लाएगा? जब भी मरेगा आदमी इन्हीं 7 दिनों में मरेगा। 8वां दिन बिठला, ऐसा कोई पंचांग ही नहीं है कि 8वां दिन बना के ले आओ। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ